बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। फूलों के गुलदस्ते से अब नहीं होगा स्वागत और गृह मंत्रालय की तरफ से जारी राज्यों को निर्देश में कहा गया है कि मोदी का स्वागत फूलों के गुलदस्ते की जगह खादी के रुमाल या फिर किताब से किया जाए। सभी राज्यों को इसे सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दे दी गई है। तो गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किया है और इस आदेश पर सख्ती से अमल करने को भी कहा गया है। मतलब ये कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों के गुलदस्ते पेश नहीं किए जा सकते। स्वागत में आपको खादी का रुमाल देना होगा या किताब देनी होगी, लेकिन पूरी तरह से पाबंदी बैन लगा दिया गया है फूलों के गुलदस्ते पर। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो आप खादी का रुमाल देंगे उसके साथ आप किताब भी दे सकते हैं। किताब और रुमाल को लेकर ये कहा गया है कि इस पर तुरंत अमल किया जाए। फूलों के जो गुलदस्ते आप देते हैं उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो किताबों के साथ स्वागत का फरमान है कि आप अगर स्वागत करना है तो आप गुलदस्ते की जगह खादी के रुमाल से कीजिए और उसके साथ साथ या किताब, या तो आप रुमाल दीजिए खादी का या फिर आप किताब दीजिए, लेकिन गुलदस्ते बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर यह एक बड़ा फरमान है गृह मंत्रालय का, जिस पर अमल करने को गृह मंत्रालय ने कह दिया गया है कि पीएम मोदी का स्वागत अब अगर आपको करना है तो आपको खादी के रुमाल या फिर किताब देना होगा। और ये फरमान न सिर्फ फरमान है, न सिर्फ बताया गया है कि सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी गई है। और अब खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। सुबह संसद में वोट देने के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल थे। संसद में तमाम दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार चलता रहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शाम 5 बजे यानी कि लगभग 1 घंटे तक और वोटिंग होगी। दिल्ली के अलावा देश भर में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सारे विधायक वोट डाल रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मायावती ने भी वोट डाला। तमाम नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने का इस्तेमाल करने के लिए छगन भुजबल तो एम्बुलेंस में सवार होकर विधानसभा पहुंचे और ये प्रक्रिया चल रही है। आखिरी घंटा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होते ही क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आने लगी। क्रॉस वोटिंग की ताज़ा खबर समाजवादी पार्टी के खेमे से आ रही है। एसपी नेता राजा भैया ने कहा है कि वो रामनाथ कोविंद को ही वोट देंगे, क्योंकि रामनाथ कोविंद से उनके निजी और पुराने रिश्ते हैं और वो उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। हालांकि रामनाथ कोविंद की जीत पहले से ही तय थी, लेकिन अब राजा भैया ने ये बात और कह दी है। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हाँ, हमारा अगर आप पूछें तो हम बता सकते हैं, रामनाथ कोविंद जी को मतदान करने जा रहे हैं और उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है, पुराने संबंध है और बहुत ही अच्छी चॉइस है राष्ट्रपति पद के लिए। इस गरिमामय पद के लिए रामनाथ कोविंद जी का चयन बहुत ही अच्छे व्यक्ति का चयन है। तो क्रॉस वोटिंग पर राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि रामनाथ कोविंद जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरे निजी और उनसे संबंध है, इसलिए मैं उन्हीं को वोट दूंगा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की हालत बदली है। आज सुबह से मतदान से पहले इस बात का तरफ इशारा कर रही थी कि मतदान महज औपचारिकता है जिसका निर्वाह करने वो आए हैं। जीत तो कोविंद की तय है। किसी को क्या पता कि कहां थे और कहां पहुंच गए। रण में उतरते हुए सैनिक उदास ने जैसे हथियार डाल दिए हैं। संसद और प्रदेश की विधानसभाओं में राष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के चेहरे जहां खिले नजर आए, वहीं विपक्ष ने आंकड़ों में अटक जाने की चिंता जाहिर कर दी। चुनाव शुरू होते ही क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सुर्खियों में आ गईं। पहला झटका यूपी से लगा। मतदान करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का शुक्रिया कहा। इशारा साफ था
और शिवपाल यादव ने भी खबर का खंडन नहीं किया। लगे हाथ ये भी कह दिया कि बस वहीं दूसरे दलों में अंतरात्मा की आवाज पर कोविंद के लिए क्रॉस वोटिंग हो रही है। क्रॉस वोटिंग की दूसरी पक्की खबर त्रिपुरा से आई, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी कोविंद के नाम पर 2 हिस्सों में बंट गई। त्रिपुरा में तृणमूल के 6 विधायकों ने कोविंद के पक्ष में वोट डाले, जबकि ममता बनर्जी ने मीरा कुमार के समर्थन का ऐलान किया था। योगी जी ने मुझे निमंत्रण भी दिया, बुलाया भी। जब मैं नहीं आ पाए तो योगी जी ने भी हमसे टेलीफोन से बात करी, रामनाथ कोविंद जी ने भी बात करी, तो और किसी ने हमसे वोट मांगा नहीं, राय भी नहीं ली। हमारे दल में भी किसी ने राय नहीं ली है, निमंत्रण भी नहीं दिया है। तो फिर हमने तय किया है कि रामनाथ कोविंद को ही हम वोट करेंगे। हम लोग बीजेपी और एनडीए का जो कैंडिडेट है, जो सीपीएम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इनके हम लोग सपोर्ट करेंगे। आज हम लोग 6 एमएलए एक साथ रामनाथ कोविंद जी को वोट डालेंगे। आंकड़ों में बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद की दावेदारी मजबूत है। उन्हें एनडीए के साथ साथ जेडीयू और बीजेडी का भी समर्थन हासिल है। इसके अलावा टीआरएस, एआईएडीएमके के एक गुट और वाईएसआर कांग्रेस ने भी कोविंद का समर्थन किया है। यानी संख्या के हिसाब से रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी ने मीरा कुमार के समर्थन का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के लिए मतदान से हुई और जीत की उम्मीदों से भरी सुबह की चमक प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ नजर आई। राष्ट्रपति के लिए वोट देने वालों में वो एकदम शुरुआती मतदाताओं में से एक रहे। उनके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मतदान किया तो मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम मंत्रियों और सांसदों ने भी वोटिंग की। एनडीए को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर कोई असर। सुबह के 10 बजे से ही संसद भवन में कमरा नंबर 62 में सांसद और मंत्रियों की कतार लगी थी। नेता मतदाता बने थे और यही दृश्य प्रदेश की विधानसभाओं का था, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और असम से लेकर गुजरात तक। एमएलए वोटिंग कर देंगे और बहुत उत्साह है। एनडीए के हमारे उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं और सभी लोगों उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। मैंने भी वोट डाल दिया है। और वोट डालने वालों में योगी आदित्यनाथ थे तो असम के सर्बानंद सोनोवाल भी नजर आए। तमिलनाडु से लेकर आंध्र और मध्य प्रदेश तक विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का मतदान जारी रहा। पूरा प्रदेश में उत्साह है, हर्षोल्लास है कि अब उत्तर प्रदेश का एक बेटा देश का राष्ट्रपति बनने वाला है। प्रचंड बहुमत से श्री रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसके अगले दिन यानी 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पदभार संभालेंगे। सियासी समीकरणों से मिल रहे संकेत साफ हैं कि इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय है। आज तक ब्यूरो। एनडीए के अलावा कई दलों ने भी रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ने मीरा कुमार के नाम पर अपनी सहमति जमाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर मीरा कुमार को वोट दिया। देखिए, जनतंत्र है, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीतेगा। बाकी हम लोग तो मीरा कुमार जी का साथ दे रहे हैं। लेकिन इस बार सर विप की बंदिश नहीं है विधायकों पर। वो कभी भी नहीं होती, वो कभी भी नहीं होती है। विधानसभा में अंदर प्रस्ताव आते हैं तो होती है, उसमें होती है, लेकिन चुनाव के अंदर विप नहीं होती है। लग रहा है क्रॉस वोटिंग होने की आशंका है। सब लोग अपनी आत्मा की आवाज से वोट करें। और आइए अब हम आपको बताते हैं मतदान के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा। आज सुबह मतदान के लिए संसद भवन पहुंचने वाले सबसे पहले शख्स थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पाबंदी से पोल अधिकारी भी हैरत में थे। पीएम मोदी ने उन्हें बताया कि वो स्कूल के दिनों में समय की पाबंदी का पूरा ध्यान रखते थे। सबसे पहले पहुंच गए तो पोल अधिकारी ने कहा कि आप तो वक्त से पहले पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो स्कूल भी समय से पहले ही पहुंच जाता।